जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी होने है बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब क्लास। ऐसी क्लास की पूरे यूट्यूब पर तहलका मचाने वाली है। चलिए क्लास को देखते हैं। क्या लिखा? तालिका वाले क्वेश्चन, मतलब आपको एक तालिका दी जाएगी जिसमें कि काफ़ी सारे समय वर्ष दिए, उनका उत्पादन दिया जाएगा टन में। क्या दिया? उत्पादन होगा टनों में। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे गेहूँ लिखा है, चावल लिखा है, यहाँ मक्का लिखा है, यहाँ दाल लिखा है, यहाँ जौ लिखा है, यहाँ बाजरा लिखा है। मतलब हर एक वर्ष का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि इस वर्ष इतना टन कमाएगा, इस वर्ष इतना टन की खपत हुई। ये सारी बातें इसमें जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक और शेयर, और लगातार वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपके इस क्लास से 5 नंबर पक्के हैं। तालिका के क्वेश्चन बहुत से बच्चों को नहीं होते हैं, लेकिन आज हम इनको इतने बिल्कुल बेसिक और आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और लगातार वीडियो जरूर देखिए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही राजा, बहुत ही अच्छा। पहला क्वेश्चन लिखा, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस वर्ष था? जो गेहूं है, समझ रहे हो, जो गेहूं है वो हमका ढूंढना है कि सबसे अधिक उत्पादन कौने वर्ष में रहा है। अब देखो 2003 लिखो, 2001 लिखो, 2001 और 2002, मतलब यो टोटल समय लिख दूंगा। अब गेहूँ मेरे पास यो है कि नहीं? अब गेहूँ में देखेंगे सबसे ज़्यादा कौने साल उत्पादन भा है भाई। हम कहा था खेतवा में तुम अनाज भैया हो, तो जब खेतवा में अनाज भे तो पता तो लगा कि इस साल हमारा इतना ज़्यादा भरा है गेहूँ भाई। बताओ तो भैया देखो, अगर तुमको पहले देखिए 2000 में वहाँ 20 कुंटल, 2001 में 22 कुंटल, 2002 में 18 कुंटल, तो 2003 में कितना? 16 कुंटल। तो भाई तो हमें भी बताओ सबसे ज़्यादा कौने वर्ष में भाई? 2001 में कितना? 22 कुंटल। तो हम कहा जवाब भैया पहले क्वेश्चन का भैया जवाब भैया इन पर लिख सका था कि गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक कब हुआ? 2001 में। समझ गए? पहले क्वेश्चन का जवाब समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत गजब क्लास होगी, मज़ा आ जाएगा। 2000 में चावल का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना % कम था? अब का बात समझ, कहीं 2000 में, अब यहाँ लिख लो सबसे पहले 2000, हमने 2000 को लिख दिया, इतनी बात किया। अब हमसे बोल रहा है कि 2000 में जो चावल है, चावल कहाँ भैया? चावल कहाँ? जो चावल कितना है? 16। देखो 16 लिख दी, कोई दिक्कत तो नहीं इन तक? ओके, बात कही भैया चावल के उत्पादन से गेहूं के उत्पादन से कितना %, मतलब कही रहा जो चावल का उत्पादन है वो गेहूं के उत्पादन से कितना % कम है। जहाँ से लगा रहे हैं तुलना करें। अब देखो गेहूँ कितना भैया? 20। किस वर्ष की बात कर रहे हैं? सन 2000। ये 2000 में हमने बेटा कितने हो गया? अब देखो 2000 में जो कमी है वो कह रहा है गेहूं का उत्पादन से, यो गेहूं है यो चावल है, तो गेहूं हमारे पास 20 कुंटल है और ये 16 कुंटल है, तो कितना कुंटल? 4 कुंटल की कमी आई। अब जो 4 कुंटल की दोस्तों कमी आई है वो आई कैसे है? 20 कुंटल से। भाई कह रहे हो कितने कमी है? 4 कुंटल। अब भाई ये 16 ऐसे तो बढ़ी, लेकिन ऐसा तो कमी हुई है, कमी हुई के। अब एक कटिबे अगर हम पहले तो 100 गुना % बनाने में क्या कर 100% पर आ गए, 100 से गुना कराते हैं। तो हम अगर इसको काट देंगे एक बार, 4 5 20, 5 वहाँ चला जाएगा। अब 5 से हम इसको काटेंगे, 20 5 100, कितना बनेगा? 20% बनेगा। बन गया ना? तो दूसरे का जवाब क्या आ जाएगा? 20%। यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट टिक कर लीजिए आराम से, इसको हम इरेज कर देते हैं, समझ लीजिए। मतलब पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन धमाधम समझ में आ रहा है। सबका समझ में आ रहा है? तुम लोग भैया समझ में आ तो लाइक वाइक करो दबा के। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा, मक्का का औसत उत्पादन कितना है? अब देखो ना, हमसे कौनो वर्ष बोलो कि इतने वर्ष में, ना कुछ नहीं बोलो। देखो क्या मैं जादू सीखो। जब कब अउन भैया इसी को नहीं बात कह दे या इसी को दुर्घटना घटा दे तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। कह रहा मक्का का औसत उत्पादन कितना है? अब ये जितने साल दिन हैं इन सब साल में मक्का का औसत उत्पादन देखेंगे। मक्का कहाँ है? मक्का, ये मक्का मिल गया। 9 27 18 24। अब देखो यहाँ लिख लेंगे मक्का पहले वर्ष कितना, मक्का डाल के क्या है मक्का यहाँ लिखेंगे 9 + 27 + 18 + 20
अच्छा, ये जोड़ोगे तो 27 और 9 36 हो गया, 36 18 और फिर 8 6 14 के 4 आंसर लगे 2 और 3 1 4 और 2 6 64 ये होगा और 20 ये होगा प्लस 20 बराबर 84 होगा, 84 होगा। अब देखो औसत पूछ रहे हो ना, तो औसत हमने तुमको क्या पढ़ाया था कि पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो हमने पदों का योग कर लिया। अब संख्या कितनी भाई देखो, संख्या 1 2 3 4 संख्या 1 2 3 4 क्लियर डाटा, तो 4 का भाग कर देंगे, 4 दूनिया 8 4 एकम 4 21 चौक 84। फिर से एक बार काउंट करेंगे 9 7 16 के 6 आंसर लगो 1 2 और 1 3 36 36 और 18 8 6 14 के 4 आंसर लगो 1 3 और 1 4 4 और 1 हासिल 5, गलत काउंट हो गया देखो यहाँ पे 5 हो गया। अब 5 2 7 मतलब टोटल हो जाएगा 74, काटो इसको, कितना हो गया 74, 74 बट्टा में कितना जाएगा 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4 और बचे कितना 3, इसमें जाएगा 34 हो गया, 4 अट्ठे 32 पॉइंट 4 पंचे 20 ठीक परसेंट, मतलब एवरेज आ गई ये 18.5, 18.5 का ये एवरेज आ गया। हमसे ये तो पूछा औसत क्या होगा, निकल आया, मतलब हमने सभी को काउंट किया, फिर उसके बाद उसके जितनी संख्या उससे भाग कर दिया, भाग करने का जो एवरेज है 18.5 आया इनकी बैच की वैल्यू। वैसे आपको बताया था औसत क्या होता है, बीच की वैल्यू हम लोग काउंट करते हैं, समझ गए। चलो यहाँ तक क्लियर, अगला देखेंगे। अगला बोल रहा है, अब पहला हो गया भाई साहब हमसे, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, चौथा क्वेश्चन चल रहा है, दाल का उत्पादन 2001 में 2003 की तुलना में कितने % कम था। अब देखो 2001 बोल रहा है, यहाँ लिख दो, फर्स्ट पे जो बोला उसको लिखो 2001 और 2003। अच्छा 2001 में दाल कहाँ है, दाल देख लो, दाल यो है 15, फिर 2001 में 2003 की तुलना में कितने % कम है, ठीक। अच्छा यहाँ 15 है और 2003 में कितनी दाल, 2003 पूछो 18, कोई दिक्कत, कमी कितनी हुई देखो, हमें पता होगी 2001 में 17 है, कितनी है 17, कमी कितनी हुई 1 की, तो 1/18, 1/18। अब हमका परसेंटेज बनाना है, गुणा कराएंगे 100 का, जब 100 गुणा करें तो आया 100/18, 18 पंचे 90, तो 5 सही 10/18। अब देखो 10/18 का हम भी काट सकते हैं ना, तो यहाँ से 2 पंचे 10, 2 9 18, तो क्या लिख सकते हैं 5 सही 5/9। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। सभी को समझ में आ रहा भैया, तो लाइक करते रहिए दबा के, उड़ा दो चैनल को, सबको सब्सक्राइब करवाओ। ये क्लास से दोस्तों 5 नंबर एकदम आपको तार ठोक के मिलेंगे, सेम ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है अगर आप एग्जाम देंगे, अगर ऐसा ना मिले तो बात कहना चैनल पे आके, ठीक। और मिल जाए तो सबको ज़्यादा शेयर करवाओ। अगला क्वेश्चन ये हो गया, ये बार पढ़ेंगे, जौ का न्यूनतम उत्पादन मैक्सिमम उत्पादन के कितने % है। जो जौ है, अब देखो भाई जौ, यहाँ लिखो जौ, क्या लिखा है जौ, जौ में गए हम, जौ में सबसे ज़्यादा का कह रहा है न्यूनतम, सबसे कम कहाँ पे, सबसे कम 20 रुपये है, 20 टन, तो 20 टन यहाँ लिखेंगे। फिर अब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ है 25 टन है भाई, यही तो ज़्यादा है। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जौ का न्यूनतम उत्पादन मैक्सिमम उत्पादन के, अब मैक्सिमम उत्पादन के जिससे के की तुलना करे वो हमेशा बेस वैल्यू में जाता है। ये 25 से कहाँ जाएगा नीचे, तो यहाँ इसके बट्टे करेंगे 25 गुणा करेंगे 100, 25 चौको 100, 20 चौको 80% निकल गया, मतलब इतने % क्या है कम, मतलब इतने % है, समझ गए 80% है, कोई दिक्कत। अगला टन, बाजरा का कुल उत्पादन कितना है, इसको मेट दें, नोट करो।
क्लास अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक करते रहिए दबा के, ठीक। चलो फिर जो टांडो कह रहा है बाजरा का कुल उत्पादन कितना, जो बाजरा है अपने पास वो खैर कुल कितना है, बाजरा टोटल वर्षों में अगर हम काउंट करेंगे तो बाजरा कितना है। अब देखो हमारे पास बाजरा पहुंच गया तो यहाँ लिखो बाजरा, क्या लिखो, बाजरा। बाजरा कितना है पहले देख लो भाई, 18 टन यो है, प्लस 20 टन यो है, प्लस 16 टन यो है, प्लस 14 टन यो है। अब सबका जुड़ी हो तो 4 4 10 8 18 के 8 हासिल हो गए, 1 1 1 2 2 2 4 1 5 और 1 हासिल 6, मतलब 68 टन टोटल है अपने पास। कितना, 68 टन। लिखो, समझ गए, ठीक। या होगा भैया अपने पास। अब कह रहा 2003 में, और 2003 में सभी फसलों का औसत उत्पादन कितना था। औसत उत्पादन बोल रहा है 2003 में। देखो क्या करेंगे इसको, ये हमसे केवल पूछी, ये औसत तो पूछी नहीं, इसका औसत पूछने कोई बात नहीं, खत्म, इतने लिख देंगे। अब बोलेगा हमसे, जो औसत बोलेगा उसका औसत लिखेंगे। ये जगह रखी है जहाँ पर इलवारी है वही नीचे तक, हाँ ना तो साइड में रखी, पन्नी पैक हुई है देखो। हाँ वो वही के जो क्या, हाँ वो जो वो है ब्रेंच वहीं पर रखो ये, ठीक। चलो तो दोस्तों यहाँ तक समझो, ये क्या क्या है 2003 में सभी फसलों का औसत उत्पादन। अब 2003 में जाएंगे हम, 2003 में ये सभी फसलें हैं ना, सभी फसलें गेहूँ, चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा, जौ, चना, सब, ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा 2003 यहाँ लिखा, इसमें क्या है कि 16 है, प्लस 11 है, प्लस 20 है, प्लस 18 है, प्लस का 25 है, प्लस का 14 है। इतनी बात की कोई दिक्कत, 16 11 20 18 25 14 है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, नहीं है। तो अब समझो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत निकालना है तो कह सकते हैं एवरेज इज इक्वल टू, सबका काउंट करेंगे कितना भाई, देखो 5 9 9 8 8 16 और 1 17 17 1 18 18 6 18 6 8 24 24 के 4 80 लगा 2, कैरी कितना जा 2, अच्छा 1 और 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 2 6 6 और 1 7 और 1 8 8 और कैरी 2 10 104 आ गया। बट्टा कितना जाएगा, संख्या 1 2 3 4 5 6 बटा 6, 6 कम 6 6 सत्ते 42, 4 बचा, इसमें 44 हो गया, 6 सत्ते 42 पॉइंट लगाएंगे, फिर कितना बचेगा 2 और 6 त्रिक 18, फिर 6 त्रिक 18, बस यहीं पर हम लिख देंगे एवरेज। ये एवरेज अपना निकल के आया 17.33, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक, मिटा दें, ठीक, हाँ नोट कर लो, एवरेज डाल के। 5 नंबर भैया पक्के हैं, परेशान बिल्कुल ना हो, घबराओ ना तुम। अगर एक बार क्लास में दिक्कत आ रही तो तुम 2 बार क्लास देख लो, लेकिन 5 नंबर की हम गारंटी दें तो 5 इसी टाइप का प्रश्न आएगा, पीटी में आप 5 नंबर लेके आएंगे, बिल्कुल 100%। बिल्कुल घबराओ ना, बिल्कुल धीरे धीरे समझो, एक बार ना समझो दोबारा वीडियो चलाओ, आराम से समझो, ठीक। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, हम इसी वजह से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं लाते हैं, जितनी क्लास बनेगी उतनी देर के लिए हम लगा दिए, ठीक। हाँ तुम लोग रुक गया, ठीक। अगला देखो, मिटा देगा, ठीक। हाँ भैया, तो अब यो वाला होगा, अब एक के बाद ई वाले देखेंगे। अब आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा 2002 में गेहूं और जौ का उत्पादन का अनुपात बताओ। कह रहा है गेहूं और जौ, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गेहूं और जौ, इनका क्या करना, अनुपात, रेशियो पढ़ा चुके हैं ना। तो अनुपात कैसे बताएंगे, जब भैया जब तुम यह चीज़ है ये, जब तुम एवरेज, रेशियो, परसेंटेज अगर आपने पढ़ लिया है दोस्तों तभी ये चीज़ है। और जिसने ना पढ़ा हो तो हमारे चैनल पे जाए, सारे एक एक विधान समझाए गए हैं, समझ लीजिए, वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियो प्ले लिस्ट भी बनी हुई है उनकी, देख लीजिए। हाँ ठीक, अगर यहाँ देखेंगे 2002 में गेहूं का, और 2002 में भाई देखो 2002 जो है, अब कह लो गेहूं कितना है, यो है 18 और जौ कितना है 2000 में
जौ 2002 में गेहूँ और जौ का उत्पादन का अनुपात, जौ 23 ये कहाँ गया, अनुपात जौ 23 अनुपात ये आ गया आपका, क्या आया, गेहूँ और जौ का अनुपात, क्योंकि ये संख्या कट नहीं रही तो हम काटेंगे नहीं, यहाँ तक आपकी आ जाएगी। ठीक, 2002 में गेहूं और जौ का उत्पादन का अनुपात क्या है, बस खत्म बात। हमने गेहूं का इतना उत्पादन देगा 18 टन का, जौ का 23 टन का, टोटल हमने 23 टन लगा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आया, तुम लोग नोट कर लो। ठीक, चलो फिर ये आप लोग नोट भी कर लो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया, ये आप आराम समझ लीजिए। चलो फिर मिलेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो। हाँ, अगर क्लास अच्छी लगे तो बस दबा के लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर पहुँचाइए वीडियो को, क्योंकि उन लोगों का भी तो भला होना चाहिए। पेट आ गया 15-16 तारीख को, कहाँ जाएगा भैया, सबका दिखाओ क्लास, 5-10 मिनट की क्लास रहती है, मिला के सबको शेयर करो। ठीक है, मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, जिसके लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।